हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुला पॉइंट। हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और आपके परीक्षा में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबा दें, घंटी वाला बटन जो है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है। कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड आप उस पर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस विषय है, चैप्टर है, पाठ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है हम पहले बता देते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के वापस जाता है तो इसे बोलते हैं परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के पार हो जाए, इसे बोलते हैं अपवर्तन। जैसे कि अब दीवार है, दीवार से प्रकाश टकरा के वापस चला गया तो यह परावर्तन है। यानी किसी भी अपारदर्शी चीज से प्रकाश अगर टकरा के वापस चला जाए तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और अगर ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें देखिए कि आप देखेंगे प्रकाश पड़ता है और पार हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये दो वर्ड समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? जल का, कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? देखिए, जल, प्लास्टिक, कांच, इन सब का प्रयोग होता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको ध्यान देना है आपको। नहीं लिखा है तो कौन सा नहीं है, मान यानी कि बाकी तीन है। प्रश्न 2 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, डायोप्टर को डी, कैपिटल डी बोलते हैं। एक उत्तल लेंस होता कैसा है? उत्तल लेंस इस तरह से होता है, देखिए बीच से मोटा होता है और कोने से पतला होता है। ये हमने आपके सामने रफ डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपके सामने आंसर है, प्लस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में 10 सेंटीमीटर, प्लस में 100 सेंटीमीटर या माइनस में 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा सी, प्लस में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। डायोप्टर में जो है 1 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और ये फोकस का या उसका फार्मूला है, तो इसको सेंटीमीटर में बदला गया है, ध्यान रखना है आपको ये। और ये उत्तल लेंस है, प्लस में है ये, ठीक है। प्रश्न 3, एक बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? यानी एक लेंस है, ये लेंस बना हुआ है, लेंस बना देते हैं, बन गया, और ये बीच से आपका ये रास्ता जा रहा है, ये पथ है, मतलब जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब हमें ये बताना है कि बिल्कुल समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए, तो जो वस्तु है यानी बिंब है उसको हम कहाँ रखें? दो चीज होती है ना, एक तो सेंटर होता है, एक फोकस होता है, तो हमें कहाँ रखना है, इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसका आंसर होगा बी, फोकस की दुगनी दूरी पर, ठीक है। फोकस की दुगनी दूरी पर, यानी जो भी फोकस होगा जहां पे, उससे उतनी ही डबल दूरी पे उसको रखा जाएगा। नौ, चौथा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण है, गोल, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस, मतलब एक गोलीय दर्पण तथा कोई पतला गोला लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या होंगे, कौन से होंगे वो? क्या दोनों अवतल होंगे, क्या दोनों उत्तल होंगे? अवतल देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। यानी किनारों से तो मोटा होता है, लेकिन बीच में से पतला होता है, और ये उत्तल है। तो ये बताना है क्या दोनों अवतल हैं, क्या दोनों उत्तल हैं, या एक अवतल, मतलब दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है लेंस अवतल है। तो चार में से कौन सा आंसर होगा? पहला होगा, ठीक है, अवतल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में फोकस दूरी है, आपको इसको ध्यान में रखना है।
माइनस में है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे संबंधित हम प्रश्न भी चैप्टर पूरा का पूरा हम आपके सामने लेकर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव अच्छे से आपको समझ में आएगा, पूरा समझा के लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के नियम बताने हैं आपको, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर बी है कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, तो दोनों के ही आंसर बी है, अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, जिसमें चीजों को बढ़ा करके देखते हैं, तो उसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो देखिए, दर्पण का प्रयोग तो होता नहीं है, उसमें होता है लेंस का प्रयोग। अब लेंस में बचे 2 आंसर, सी और डी, उत्तल होगा या अवतल होगा? अब ये बताइए, तो उसका आंसर होगा उत्तल। ठीक है, सूक्ष्म चीजों को देखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 पे आ जाइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए है साइन आई बटा आर, साइन आर बटा, ये तो होंगे नहीं सी और डी। ठीक है, तो आई बटा आर आंसर होता है, ये वाला इसका आंसर है। किसी भी माध्यम का आपको निकालना है तो आई फोर होता है इंसिडेंस, यानी कोई रेखा जो आ रही है उसका कोण, और आर फोर होता है जो रेखा पार हो रही है तो वो कोण, और ये बीच में जो है मीडियम से बनता है। प्रश्न 9, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? सभी जगहों पे एक समान मोटाई का उत्तल लेंस हमने आपको बताया था ना कैसा होता है। अब खुद ही आप आंसर बताइए। देखिए, यहाँ से भी पतला हो, एक जैसा होगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर पतला है ऐसे नीचे भी होगा। तो ये कर्सर से बना रहे तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसा हो गया है, लेकिन क्या होगा, बीच में, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि किनारों में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसका उल्टा ही अवतल लेंस होता है, यानी वो किनारों से तो मोटा होता है लेकिन बीच से पतला होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन एम होता है, वो किसके बराबर होता है? अवतल लेंस में। तो प्रश्न 10 है, इसका आंसर होगा u अपॉन वी के। ठीक है, u अपॉन वी, u होता है वस्तु की दूरी और v होता है उसकी जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या अंतर होता है? फोकसांतर f बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या को r बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या संबंध है? तो हम ये बता रहे हैं आपको, 11वें का आंसर होगा ये। ठीक है, कि जो फोकस है उसका दुगना करेंगे तो r त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोई भी गोलीय दर्पण है, इस तरह का दर्पण है या कैसा भी दर्पण है, तो यहाँ पर R होगा और यहाँ पर बिल्कुल बीच में F होगा। कैसा भी दर्पण हो, चाहे वो इस तरह का दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, ये दोनों ही गोलीय दर्पण कहलाते हैं, क्योंकि ये गोला बनाते हैं। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए डिस्क्रिप्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, प्रश्न 12, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो निर्गत किरण है यानी जो बाहर जा रही है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो प्रश्न 12 का आंसर होगा सी, निर्गत कोण। देखिए, निर्गत किरण है तो निर्गत कोण बनेगा, आगत किरण है तो आगत कोण बनेगा, यानी आपतन कोण। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखना है आपको। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो एक डायोप्टर, इससे पहले हमने पढ़ा था, एक डायोप्टर होती है, यानी एक डायोप्टर में 1 मीटर फोकस दूरी होती है, जिसको हमने सेंटीमीटर में भी बदला था। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, काल्पनिक है, सीधा है और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब जानते हैं ना, इमेज बनता है, परछाई जो है। जब वस्तु कहां पर होगी तब ये बनेगा, बताइए कहां होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या दर्पण उसके फोकस के बीच या फोकस वक्रता के बीच या वक्रता केंद्र से परे हो या उससे दूर हो?
तो इसका आंसर होगा दर्पण और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं होता, सीधा होता है। ठीक है, बाकी सिचुएशन में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और ये आवर्धित बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है आप देख सकते हैं ये प्रश्न के उत्तर हो गए। आगे बढ़ेंगे तो इनके उत्तर हो गए और ये हमारी जो क्वेश्चंस हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर के इतने पार्ट हमने खत्म कर लिए हैं। और भी हम वीडियोज इस पे लेकर आएंगे और वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, गाते रहिए और स्वस्थ रहिए।